रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है शेषफल प्रमेय, होता है शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का मतलब होता है यहाँ आप लोग बचपन में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 में अगर हम लोग 5 से 7 में भाग कर रहे हैं, तो हम लोग भाग करते थे तो क्या नहीं करते तो क्या करते थे, 5 गुण 5 और जो घट गया उसको घटा के क्या लिख देते थे 2। इसको क्या बोलते थे? शेष बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेष। इसी के बारे में हम लोग को जानना है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो गया, जैसे n कोई संख्या है, n नंबर हो गया, n नंबर हो गया, 7 से हम लोग भाग करते हैं। अगर n कोई नंबर है, n में अगर हम लोग 7 से भाग करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए रिमाइंडर हम लोग का क्या बचेगा? शेषफल। शेषफल बच जाएगा, हो सके 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, n एक मतलब नंबर हो गया जिसमें 7 से हम लोग भाग कर रहे हैं, तो इसमें भाग करते हैं तो कितना से क्या कौन कौन शेषफल होता है? तो हम लोग का शेषफल बचता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हम लोग क्या बच गया? हम लोग का ये रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। कि इसमें भाग देने पर n कोई नंबर है जिसमें हम लोग भाग करते हैं तो रिमाइंडर हम लोग को क्या बचता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्या बचता है? हम लोग का रिमाइंडर बचता है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 8 नंबर है, हम लोग इसमें 8 में 7 से भाग करेंगे, तो आप लोग बताइए शेषफल क्या बचेगा? अगर हम लोग 8 में 7 से भाग करेंगे, कितना बार में करेंगे? एक बार में। 7 एकम 7, तो एक क्या बचेगा? हम लोग का शेष बचेगा। यानी रिमाइंडर हम लोग का क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हम लोग का 1 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? हम लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल नियम, शेषफल प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गया ना कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसका शेषफल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 में अगर 8 से भाग करते हैं, 10 में 8 से भाग करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 19 में कितना से 37 भागा 37 बटा 19, 37 में अगर 19 से भाग करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा? 37 में हम लोग 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग क्या बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 18 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 18 बचेगा। ठीक है, इसी के तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। आगे देखिए एक होता है निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है? निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे हेडिंग डालना है क्या? निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक शेषफल प्रमेय, ऋणात्मक शेषफल प्रमेय। ठीक है, देखिए अब निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग कोई संख्या ले लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 7 में हम लोग क्या करते हैं? कोई संख्या हो गई 6 में हम लोग 7 से भाग करते हैं, या 4 में 5 से भाग करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है,
हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे 5 में हम लोग 5 में क्या करेंगे, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा अंक ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं हम लोग, देखिए जैसे हो गया 20 हो गया, 20/7, 20/7 हो गया, 20/7। अब हम लोग क्या करते हैं, 20 में 7 से भाग करेंगे, 20 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो देखिए अगर 0 की जगह पर 1 रहता है तो 21 रहता है तो 7 से कट जाता है, लेकिन 20 है तो 20 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो क्या होता है, 7 तिरका 21, यहाँ पे 21 लिख दिए। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या में किसी भाग देने पर अगर रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो उसको निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देता हूँ 47/8, 47/8 लिख दिए, 47/8। अगर देखिए 47 48 रहता तो 8 से कट जाता, लेकिन 47 है, हम लोग 47 में 8 से भाग करेंगे तो कितना देगा, 48, घटा देंगे तो कितना देगा, -1, यानी -1 क्या हो गया, शेषफल हो गया, -1 का हो गया, शेष हो गया, यानी निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का हो गया -1। अब एक बात और, आज तक आप लोग देखे हैं कि रिमाइंडर कभी निगेटिव में होता है, रिमाइंडर निगेटिव में कभी नहीं होता है। इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या में से क्या करेंगे, निगेटिव वाली संख्या को घटा देते हैं। यानी यहाँ पे देखिए हम लोग कितना है, -1 के रिमाइंडर आया है, भाग किसे कर रहे हैं, 7 से, तो यानी 7 में से इसी माइनस को घटा देंगे तो कितना देगा, रिमाइंडर हम लोग का 6 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर हम लोग का कितना हो गया, रिमाइंडर हम लोग का 6 हो गया। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर का आ जाएगा 8 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 7 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हम लोग का 7 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग का रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, यानी निगेटिव में नहीं होता, हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। तो इसलिए अगर रिमाइंडर निगेटिव में आता है तो हम लोग जिस संख्या से भाग दे रहा है उसमें से उसको घटा के लिख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया, निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बढ़ जाए आगे। चलिए एक अगला नंबर है सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आप लोग को आ रहा है ना। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बचपन में हम लोग शेष किसी संख्या में भाग करते थे तो हम लोग का क्या आता था, शेष आता था, तो हम लोग शेष लिखते थे। वहीं हम लोग को यहाँ पे बहुत बढ़िया से पढ़ना है, डिटेल से पूरा पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला हम लोग का क्या है, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम। कौन, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम। सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया, जैसे 20 बट्टा कितना हो गया, 16, 20/16 कोई संख्या हो गया, हम लोग भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 20 में 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि शॉर्ट रूप में, मतलब छोटा रूप में करके तब उसको काट के लिखना। जैसे मान लीजिए 20 में 20/16 हम लोग भाग कितना से कट जाएगा, 4 से, यानी 4 से भाग कर रहे हैं
तो 4 पचे 20 और 4 चौका 16, यानी कितना हो गया 4/5/4। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे तो इसी हो गया। तो देखिए रिमाइंडर 1 आया है, तो क्या करेंगे हम लोग, भाग कितना से कर रहे हैं, 4 से भाग। यहाँ दोनों संख्या में किससे भाग किया है, 4 से न कटे हैं। तो इस 4 से जब भाग किया ना, तो रिमाइंडर कितना 1 आया है। तो 1 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, यानी 1 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 4। कैसे भी भाग कीजिए, अगर मतलब शॉर्ट करके भाग कीजिए, छोटा करके भाग कीजिएगा तभी रिमाइंडर हम लोग का 4 ही आएगा। ऐसे डायरेक्ट रिमाइंडर आइएगा तो अभी हम लोग का 4 आंसर आएगा। रिमाइंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग का आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया जाके चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे अगला हो गया, जैसे हो गया 20/12, 20/12 है। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप लोग बताइए। इसमें हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी शेष कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। और वही हम लोग काट के भाग करके लाएंगे। तो देखिए 20/12 भाग करेंगे तो कितना बार में करेगा, 4 से भाग कराएं तो 4 पचे 20 और 4 3 12, अर्थात रिमाइंडर। और 5 में 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हम लोग का 2 आएगा। और भाग कितना से किए हैं, इसमें 4 से हम लोग भाग किया है ना, 4 से हम लोग भाग किया है, हम लोग 4 से भाग किया है। तो क्या करेंगे, इसमें 4 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 2 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना देगा 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कितना ले लेते हैं, कुछ भी ले लेता हूँ, 35/15, 35/15। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रिमाइंडर कितना देगा बताइए आप लोग। इसका रिमाइंडर निकालिए तो देखिए इसमें भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना देगा, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख के पहले आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ निकाल जाएगा 35/15 है ना। तो देखिए भाग करेंगे तो शेषफल हम लोग का कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। और वहीं अगर हम लोग काट के मतलब शॉर्ट फॉर्म में करके लाएंगे तो यानी 35 में 15, 35/15 इसमें भाग करेंगे, 7 पचे 35 और 5 3 15, यानी 7/3, यानी इसमें गुना करेंगे। रिमाइंडर कितना देगा, 7 में 3 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा, यानी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। भाग कितना से किए हम लोग, यहाँ पे 5 से भाग किया है ना, भाग हम लोग 5 से किए हैं। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 में क्या करेंगे, 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 5, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। रिमाइंडर हम लोग का 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है ना, अब सवाल आप लोग से बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक आप लोग को एक सवाल देता हूँ, उसको आप लोग को बनाना है। ठीक है, एक सवाल देता हूँ सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम में आप लोग को एक सवाल देता हूँ, उसको बनाइए। सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम जैसे हो गया, कितना दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ 45/25, 45/25। आप लोग को इसको बना के दिखाइए, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। पहला नंबर सवाल है, इसको बना के दिखाइए, तो जल्द से जल्द बना के दिखाइए तो कितना इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई रिमाइंडर थ्योरम है, इसको बना के दिखाइए कितना इसका आंसर हो जाएगा। आया, वाह बहुत बढ़िया। मोहन कौरा सर रिमाइंडर 5, बहुत बढ़िया। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले तो इसको डायरेक्ट भाग करके लाएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 5। आज से काट के लाएंगे तो कितना आ जाएगा 45/25। तो अभी हम लोग का कितना आएगा 5, यानी 5 से भाग करेंगे 9 पचे 45 और 5 पचे 25 होगा ना, 5 9 45 और 5 पचे 25, यानी कितना से 5 से भाग किया ना। तो देखिए चलिए यहाँ पे रिमाइंडर 5 थोड़ी होगा, यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 25 से कम 25, यानी रिमाइंडर हम लोग का यहाँ पे 20 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 20।
तो यहाँ पे भी भाग करेंगे हम लोग 45 से 25 में। देखिए तो 9 पचे 45 और 5 पचे 25 यानी 9/5 भाग करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ गया 4। भाग किससे किया हम लोग 5 से, तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर में क्या करेंगे 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना देगा 4 पचे 20 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। रिमाइंडर हम लोग का 20 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे अगला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 35/28, 35/28 इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 35/28 इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लाते हैं तो 35/28 भाग करेंगे यानी 7 से, 7 पचे 35 और 7 चौके 28 यानी 5/4। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। भाग किससे किया 7 से, हम लोग 7 से क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे यानी 7 गुना 1 यानी रिमाइंडर कितना हो गया 7। यानी हम लोग का रिमाइंडर कितना हो गया 7 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना। चलिए एक सवाल दे देता हूँ आप लोग को, SW में 2 सवाल दे देता हूँ, आप लोग उसको बना के लेके आइएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में 2 सवाल देता हूँ, किस सिंप्लीफाई विधि से बना के लाना है। 2 सवाल देता हूँ, आप लोग बना के लेके आइएगा। यहाँ पे SW में लिख देता हूँ। SW में पहला नंबर आ जाएगा 54/45 और दूसरा का नंबर हो जाएगा